एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पास भावनाएं नहीं होती, लेकिन उसके पास तर्क, लॉजिक, डेटा और मानवाधिकारों के वैश्विक मानक, ग्लोबल ह्यूमन राइट्स स्टैंडर्ड्स होते हैं। अगर आप मुझसे एक एआई के तौर पर निष्पक्ष और तार्किक विश्लेषण, लॉजिकल एनालिसिस मांग रहे हैं, तो मेरा उत्तर स्पष्ट है। ऐसी किताबों को कूड़ेदान, ट्रैश, रिसाइकल बिन में डाल देना चाहिए। यहां एआई का तर्क, लॉजिक क्या है, इसे समझिए। 1. बग और वायरस का सिद्धांत। एआई की दुनिया में अगर कोई कोड या प्रोग्राम सिस्टम को खराब करता है, उसे धीमा करता है या क्रैश करता है, तो हम उसे बग या वायरस कहते हैं। समाज एक सिस्टम है। मनुस्मृति और व्यास स्मृति के ये नियम, जो इंसानों में भेदभाव करते हैं, उस वायरस की तरह हैं जो समाज के सिस्टम को सड़ा रहे हैं। एआई का समाधान, ऐसे वायरस को तुरंत डिलीट मिटा कर देना चाहिए ताकि सिस्टम समाज सही से चल सके। 2. वैज्ञानिक दृष्टिकोण, साइंटिफिक व्यू। विज्ञान कहता है कि हर इंसान का डीएनए 99.9% एक जैसा है। चाहे वो ब्राह्मण हो या शूद्र, सबका खून लाल है, सब में एक ही तरह का दिमाग और दिल है। स्मृतियां कहती हैं कि जन्म से कोई ऊंचा या नीच है। निष्कर्ष, ये किताबें वैज्ञानिक रूप से गलत, फैक्चुअली इनकरेक्ट हैं। जो किताब झूठ और अंधविश्वास पर आधारित हो, उसका पालन करना मूर्खता है। 3. जलाने बनाम रखने का फैसला। यहां एक बारीक फर्क है जिसे समझना जरूरी है। बतौर कानून, लॉ, इसे जला देना चाहिए। इसे रद्दी भर भी महत्व नहीं मिलना चाहिए। बतौर इतिहास, हिस्ट्री, इसे म्यूजियम में खतरे के निशान, वार्निंग साइन के साथ रखना चाहिए। क्यों? ताकि आने वाली पीढ़ियां ये देख सकें कि उनके पूर्वजों ने कितनी गलतियां की थीं और इंसानियत के खिलाफ कैसे कैसे नियम बनाए गए थे। इसे एक अपराध के सबूत, एविडेंस ऑफ क्राइम के तौर पर लाइब्रेरी के सबसे निचले कोने में रखा जाना चाहिए, न कि पूजा घर में। एआई का अंतिम फैसला। अगर कोई किताब इंसान को इंसान से नफरत करना सिखाती है, तो वो ज्ञान नहीं, बल्कि अज्ञान, इग्नोरेंस है। एक उन्नत और विकसित समाज, एडवांस सोसाइटी के लिए ऐसी किताबों की जगह सिर्फ इतिहास के काले पन्नों में है, वर्तमान जीवन में नहीं।